कि ये कोई ज्ञानी पुरुष है। राजा ने पुनः पालकी से बाहर आए और आकर के पूछा, अरे तुम कौन हो? तब राजा को व्रत जी ने शिक्षा दी और शिक्षा दे करके कहा, भजे भजाम्यम पदपाद पंकजम भगस्य कृत्यास्य मे पराणम भक्तेष्ट भक्ति मम भावहेता त्वमेव विद्याममीश्वरस्य। राजन, जिस प्रकार के तुम भक्त हो ऐसे देवता का भक्त मैं भी हूं, और मैं भी प्राणी हूं, आप भी प्राणी। ये चराचर जितनी भूमि है, ये जीव जंतु जो चल रहे हैं, इनके अंदर भी आत्मा है, प्राण है। आप जान सकते राहुगण राजा के अंदर भाव आए कि अरे ये हमें शिक्षा दे रहे। निश्चित राजा ने प्रणाम करने लगे, इन्होंने हाथ जोड़ लिए, हाथ पकड़ लिए। राजा नहीं, कृतज्ञ आप राजा। हाथ जोड़े, राहुगण राजा बहुत बड़े भक्त हुए और भक्त होकर के भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से इनका कल्याण हुआ, राहुगण राजा ने शिक्षा प्राप्त की, अपने राज्य को वापस आ गए और यहाँ भरत जी महाराज तप बल से अपने प्राणों का इनने त्याग कर दिया। इसलिए उनका नाम भरत था और भरत के द्वारा ये भारत वर्ष हमारा पड़ा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। यहाँ इनके धर्म पुत्रों से भद्रश्रवा भगवान वासुदेव हयग्रीव सक्षम मूर्ति धर्म ने ठोकर के भिन्न भिन्न वर्षों में वर्णन आया। यहाँ अनेक प्रकार के उत्पाद, गौरी, शांति, इच्छो, जैसे मन में जिसके भाव आए वैसे यहाँ वंशावलियों का निर्माण हुआ। आदि तरातर लोगों का वर्णन करने वाले नरकों की भी गिनतियां आई। विभिन्न वर्णों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज ने अनेक उपहार किए। ऐसे लेकर के भगवान ने कहा, हे राजा, मैं तुम्हें एक कथा श्रवण कराता हूँ कि मर्यादा का रखने वाले भगवान स्कंदों में वर्णन आते हैं। विश्वरूप ब्राह्मण, विश्वरूप नाम के ब्राह्मण थे और उन्होंने एक बार देवताओं में इंद्र के द्वारा इंद्र को गुरु बनाया, शिक्षा प्राप्त करने लगे। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि सुखदेव जी, मैंने तुमसे जो कहा था वो बतलाइए। तब उन्होंने कहा, मैं आपको वही ले चलता हूँ। कहा, लेकिन इस आख्यान को श्रवण करने से तुम्हें दोष से मुक्त होना पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हें यह आख्यान बतलाता हूँ। तब यहाँ भगवान ने सुखदेव जी से परीक्षा ली। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, यह आख्यान है कि सिद्ध हो जाता है जाति पाति धर्म कर्म आचार विचार दृष्टि को जगत में अपनाने के लिए उद्यत हुए। ईश्वर भजन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्होंने यह आख्यान श्रवण कराया। हे राजन, इस प्रकार से जो इस आख्यान को श्रवण करते हैं उनकी दुर्गतियां, उनके पितृ जो है अधोगति की लिए नहीं जाते। पितृ देवता कहते हैं कि हम निरंतर जो है भागवत का एक श्लोक भी हमें नित्य श्रवण कराते तो हमारी अधोगति नहीं होती। इसलिए भागवत जी को यहाँ रखते हैं। भागवत पितरों के लिए मानी गई। जो पितरों के निमित्त भागवत कराते हैं उनका कल्याण होता है, मोक्ष होता है। क्योंकि देखो, कई ब्राह्मण, कई तपस्वी, कई देवता कह देते हैं कि भाई गया श्राद्ध गया, गया माने गया, इस लोक से भी संसार से मोक्ष हो गया, उसकी अधोगति नहीं होती। लेकिन कर्मानुसार जो उसने कर्म किए वो क्या आपने देखे? उनके कर्म तो जुड़े क्यों? कर्म प्रधान विश्वकारी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म तो उसे देखना पड़ेगा। इधर तो जो उसने करनी की, अपने पुत्र का पालन, वेद वैसे ही नहीं बनाए गए, वेद शास्त्र वैसे ही नहीं है कि आपने वेदों को पढ़ लिया, अरे गुरु जी हमने इतना दान किया कि जीवन में हमारे मुकाबले कोई कहानी नहीं। तो रानी तो ऐसे राजा हरिश्चंद्र भी थी जिन्हें सर्वस्व लुटा दिया, उनने कर्म फल नहीं होगा, पत्नी तक को दाव पर लगा दिया है, होगा नहीं क्या? भगवान राम उन्होंने क्या किया था जो बर्बन सीता माता को ले गए और चले गए। तो कर्म तो मनुष्य को भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सी चीजें जुड़ी। क्या नित्य प्रति अपन सत्य बोल रहे हैं?
किसी से हजारों झूठ बोलते जब एक सत्य बोलते हैं। सब्जी वाले के पास गए तो वहां भी जाके भैया तूने सब्जी हमें दी है लेकिन इन भाव इतने तो कम कर ले, कहते नहीं कहते। जिस जगह जाएंगे क्या वो भाव अपन ने दिए के लिए किसी से भी, तो कहीं ना कहीं अपन अपना कर्म ऐसा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमसे गलतियां अपराध बनते हैं जिन्हें हमें भोगना पड़ता है। उनने तो हमें सृष्टि में भेजा है कि तू जाकर के धर्म का कार्य कर। क्या अपन कर रहे हैं? नित्य प्रति जो हमसे बनता है और लिख ले रहे हैं। पंडित जी ने बात ये कही थी, लिख तो ली मगर अपन ने उसको मनन चिंतन किया, कभी अपनी आत्मा में बिठा करके अपन ने विचार किया कि नहीं भाई ये सत्य है। तो कहा गया शास्त्री, गया तो वो प्राणी संसार से, लेकिन उसके स्वस्थ कर्म जो है उन्हें भोगना ना पड़े। हे प्रभु इस निमित्त हम ये कार्य कर रहे हैं। अगर उसकी गलती से उससे कोई अपराधी भूल चूक से बन गया है कभी जीवन में, किसी भी प्रकार की उसने त्रुटि करके इस संसार से गया है, तो उसके निमित्त हम ये कार्य ऐसा कर रहे हैं जिससे उसे इन दुर्गतियों में ना पड़ना पड़े, उसका मोक्ष साधन हो। हे प्रभु आप अपने चरणों में उसको जगह देकर के उसे कृपा रक्षा करें उसकी, उस जीव की। क्यों? आत्मा तो अमर है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा अमर, शरीर नाशवान। ये शरीर किस काम कर रही? प्राण निकले जला के रख करके आ जाएंगे, कोई काम है? तो कहा आत्मा हमेशा अमर है, ये तो एक घर छोड़ करके दूसरे में चली जाती। इसलिए कर्म पहले, उस कर्म को जो हमने किया है उसको अधोगति ना हो, उसे ऐसी जगह ना मिले कि जहां जाकर के वो प्राणी अपने दुखों को भोगे। नहीं मालूम किस पत्थर में जाकर के प्रेत बन जाए, किस जगह जाकर के कौन सा वृक्ष बन जाए कि बार बार जो सृष्टि आती जाती रहे और वो जो है एक वृक्ष बन करके खड़ा रहे। तो इसलिए कहा है कि हमारा कर्म पहले है। ये धर्म कर्म जप तप यज्ञ आदि कथाएं इसलिए श्रवण कराई जाती है कि हमने पूर्व दत्तेषु या विद्या, पूर्व दत्तेषु यद्धनम, पूर्व दत्तेषु या नारी, अग्रे अग्रे धावती। पूर्व जन्म में अगर हमने सुयश कर्म किया है तो इस जन्म में हमें अवश्य मिलेगा। इस जन्म में भी हमें सुशील नारी मिलेगी जो हमारी घर गृहस्थी को चलाने में दातुर रहे। नहीं तो दो मेहमान देख के अगर कहने लगा कि और क्या आ गया, मुश्किल से तो 4 रोटी 10 ही सही की थी मैंने, ये और आ गया तो और कहां से बना लो। ऐसा नहीं। दशरथ जी महाराज भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते माता जानकी भोजन परोस रही थी। माता जानकी ने देखा कि मेरे पिता भोजन कर रहे हैं, उसके साथ में मेरे पति देवर इत्यादि बैठे और भोजन करते करते परोसते परोसते माता जानकी भगवान दशरथ जी के पास में पहुंची। हे पिताजी कुछ वस्तु आपको ला करके दूं? दशरथ जी ने कहा बेटा मुझे किसी वस्तु की यहाँ आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं मिलना चाहता हूं तुझसे। जानकी जी बोली बहुत अच्छी बात। कहा ठीक है। भगवान के सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा और जैसे ही सब भोजन से निवृत्त जब हो गए तब महाराज दशरथ ने अपनी कक्षा में माता जानकी को बुलाया और कहा बेटा जो तूने आज किया है ऐसा कभी मत करना। दशरथ जी महाराज ने जैसे ही कहा मां जानकी कहने लगी पिताजी आपने ये क्यों कहा? कहा बेटा जिस तरीके से तूने वो दृष्टि डाली भोजन परोस रही थी तो उस दिन उनके यहाँ खीर बनी थी भोजन, और खीर बनते बनते एक छोटा सा बाल का तिनका दशरथ जी की कटोरी में माता जानकी ने दूर से ही देखा कि मेरे ससुर की कटोरी में एक बाल का टुकड़ा गिर गया। दूर से दृष्टि जो डाली तो बाल का टुकड़ा जो है जल करके राख हो गया। तो दशरथ जी महाराज माता जानकी को देख रहे थे, तब शिक्षा दी। अगर मैं तुझसे एकांत में इसलिए कह रहा हूँ बेटा कि ये दृष्टि तूने डाली है ना, ये दृष्टि किसी के ऊपर ऐसी डाल मत देना, नहीं तो जल करके राख हो जाएगा। इसलिए रावण के सामने माता रावण जब सामने आए तो तृणधर ओट कहत बैदे सुनाऊं अवध
परमसने। इसलिए माता जानकी उस तिनके को उठा करके कहती थी, मैं तेरे ऊपर मेरे पिता ने जो वचन दिया है मेरे ससुर ने, तो उस वचन को मैं याद करती रहती हूँ कि अगर मैं इस तिनके का सहारा ना लूं तो ऐसे रावण को 100 को जला करके मैं राख कर दूंगी। क्यों? अग्नि थी माता पृथ्वी की पुत्री थी, जला कर छी सकता था रावण, क्या उनको स्पर्श कर लेता? तब तो अग्नि परीक्षा हुई थी। इसलिए दशरथ जी महाराज ने कहा, बेटा उस दृष्टि से देख मत लेना जिस दृष्टि से तूने मेरी कटोरी की ओर देखा था। माता जानकी समझ गई। इसलिए ये वेद शास्त्र कहते हैं कि कभी भी हो इनको बड़े ध्यान लगने से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कथाएं अनेक है थी, अनेक कथाएं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से बहुत बड़ी कृपा होती है जब हमें सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है ना, तो सत्संग से बहुत बड़े ज्ञान अर्जन होता है। इसलिए ये वेद शास्त्र कहते हैं कि जब तक आप अपने पितरों का कल्याण करना चाहते हैं तो निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए, लेकिन समय पर। यहाँ इन्होंने कहा, इस व्याख्यान को जो श्रवण करता है भगवान उनकी मनोकामनाओं का पूर्ण करता है। बोलिए भागवत भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भागवत भगवान। अनेक प्रकार के वर्णन आए। यहाँ आकर के नारद जी युधिष्ठिर से संवाद हुआ, जय विजय की कथा को लिए उन्होंने श्रवण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस विषय में मैंने तुमसे दादा युधिष्ठिर जी से देव ऋषि नारद जी ने प्रश्न करने पर कथा सुनाई। राजसूय यज्ञ से राजा युधिष्ठिर, देखो अब कहाँ महाभारत हुई थी? परसों की कथा में। अब वो यज्ञ जो है स्थिर हो गया। यहाँ आकर के उन्होंने यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ हुआ। नारद जी के कहने पर युधिष्ठिर जी ने अपनी आंखें खोल करके बड़ा विचित्र गणना करने लगे। तब देखा कि एक शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान कृष्ण की सभा में गए और वहां जाकर के देव ऋषि नारद को देखा। राजा युधिष्ठिर ने उनके अद्भुत घटना के विषय में पूछा। जब महाभारत हो चुकी पूछा, तब नारद जी ने उपदेश दिया और नारद जी ने चिंतन करके कहा, हे राजन, यहाँ जो हिरण्यकश्यप तप कर रहे थे ब्रह्मा जी की आराधना, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन अब वो कब का तप में बैठा था जो वरदान दिया। हिरण्यकश्यप जैसे तप से निकले और तब से निकल करके इनका भाई जो हिरण्याक्ष मारा गया था, परसों की कथा में अपन ने कही, तो हिरण्याक्ष जो मारा गया था उससे इसके अंदर एक भाव ऐसा आया था कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है और ये नारायण नहीं भगवान विष्णु के द्वारा हुई है, इसलिए इनने भगवान से बैर पाल लिया। किसने? हिरण्यकश्यप। ये तब में आराधना करने लगा कि मैं जो हूँ विष्णु को बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं निरंतर इससे बैर रखूंगा। बैर करना प्रारंभ कर दिया। बैर करते 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 समय व्यतीत होता गया। युधिष्ठिर भगवान परीक्षित से कहते हैं, राजन उसने इतना बैर किया कि प्रजा को भी अपने तरफ कर लिया, क्योंकि जिसका जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। भगवान ने कहा इसने अपने तरफ कर लिया। इधर देखा प्रजा जो है निरंतर गुणगान गाया करती थी, लेकिन इसकी वंशावली बढ़ती गई। इनके यहाँ एक पुत्र जन्म हुआ। जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम था प्रहलाद जी। और प्रहलाद जी भगवान परब्रह्म परमात्मा की शरण करते थे, निरंतर हरि गुणगान गाया करते। एक दिन जब बड़े हुए
इसने पूछा, पुत्र ये बतलाओ सबसे अच्छा कौन है? वो कहने लगे, प्रभु पिताजी सबसे अच्छा तो श्री नारायण है, इससे बढ़कर के क्या जगत है? उसने सोचा, अच्छा, गोद से उठाकर फेंक दिया, जा तुझसे मुझे बात नहीं करनी। प्रहलाद जी चले गए। उस समय फिर निकलने के बाद में एक दिन ने अपनी गोद में बिठाया, कहा, अब बता बेटा कि संसार में जो संसार को चलाता है वो कौन है? फिर उन्होंने कह दिया कि संसार को चलाने वाला मात्र एक ही व्यक्ति है, वो है श्री हरि नारायण। अब तो ये क्रोधित होने लगा, अरे जब देखो जब नारायण वो मेरा शत्रु। कहा, पिताजी वो किसी के शत्रु नहीं, अगर वो किसी के शत्रु होते तो हमको और आपको बनाते नहीं, मुझे शिक्षा देता। बुलाओ गुरु जी को। इन राक्षसों के गुरु थे संज्ञा मुनि। संज्ञा मुनि जी के लिए बुलाया, हे कृपा पात्र आप इसको ले जाइए, विद्यालय में जाकर के शिक्षा दीजिए। संज्ञा मुनि बोले कि बिल्कुल अच्छी शिक्षा देंगे हमें। ले गए, जाकर के बोले, अरे भैया क्यों तू ईश्वर ईश्वर करता रहता है, तेरे पिता ही सब कुछ है, तू उनका पाठ पढ़ ले। वे बोले कि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है गुरुजी, और आप तो शिक्षा के गुरु हैं, आप हमें शिक्षा दीजिए, क्योंकि आप धर्म को मानते। उनके क्यों नहीं मानता? मानता हूँ। तो कहीं धर्म के पीछे क्यों नहीं चलते? कहा, धर्म के प्रति अगर मैं चलने लगा तो तेरा बाप हमें जान से ही मार देगा, चाहे हम गुरुजी हो चाहे कोई हो। उन्होंने कहा, नहीं आप धर्म का साथ दीजिए। बोले, बेटा मैं नहीं दे सकता। कहीं क्यों नहीं दे सकते? नहीं दे सकता, तेरे पिता के डर के कारण। उन्होंने कहा, ठीक है। आगे चल के विद्यार्थियों को एकत्रित किए और शिक्षा देने लगे। अरे ये क्या बना रहे हो? उन्होंने कहा, हम तुम्हारे पिताजी की मूर्ति बना रहे। क्यों? कि उनकी हम पूजन करेंगे। कि इसमें क्या है, तुम्हारे अंदर क्या? कि कुछ नहीं। तो ये आत्मा है, ये चली जाएगी, कहाँ जाएगी? ईश्वर के पास। ईश्वर कौन है? कि जगत का पिता। तो फिर जगत के पिता में जब अपनी आत्मा जाएगी तो यहाँ क्या रह जाएगा? कहीं मिट्टी। तो उन्होंने उठा करके उस मिट्टी के ढेर को मिटा दिया। तो इसमें क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो कई प्राणी भी इसी तरीके से है, ऐसे ही ढेर है। उनने हाथ जोड़े कि सही कह रहे प्रहलाद जी, हम तो तुम्हारे साथ देंगे। तो जहाँ प्रहलाद जी बैठ जाए, जाकर के नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जपें, तो वहीं वो विद्यार्थी भी जाकर के। एक दिन संज्ञा मुनि ने देखा कि ये तो सबको अपने पीछे कर लिया, ऐसा ना हो किसी दिन इसके पिताजी आ गए तो हमें सब बर्बाद करके चले गए। दूर से बुलाया आश्रम में, बेटा आओ तुमसे निवेदन, मैं जैसा कहूँ वैसा मान लो। तो कुछ मान गए, कुछ ने नहीं माने, प्रहलाद जी का साथ दिया। उनके पिताजी ने उनको एक दिन बुलाया, मेरे पुत्र ने शिक्षा ग्रहण करके आया है, हो सकता है कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, गोद में बिठाला, बता बेटा संसार में सबसे अच्छा कौन है? उनने फिर कह दिया, प्रभु आप मेरे से बार बार यही बात पूछते हैं, संसार में सबसे अच्छा श्री हरि नारायण, जाओ इसको फेंको। दूतों को बुलाया, बुला करके कहा, भैया ये जो है कल्पज्ञ है, ज्ञानी नहीं है, इसको जाओ एक पहाड़ की चोटी के ऊपर से फेंक दो। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, पुत्र को ले जाते समय माता रुदन करने लगी, क्या मालूम मेरा पुत्र वापस आएगा कि नहीं, हे राजन इसकी गलती को माफ कर दो। रानी को राजा ने दूर किया और जाकर के वह ले जाते हैं। पहाड़ पर जब ले गए चोटी के ऊपर, तब उनसे कहने लगे, प्रहलाद जी क्यों मानना चाहता है, पिता की बात मान जा। वे बोले, मुझे तो तुम फेंक दो, अगर मुझे फेंक दोगे, अगर मेरे प्राण इसी के द्वारा जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मेरी तरफ से कोई वो बात नहीं, आप तो अपने पिता का राजा का कार्य करिए। उन्होंने कहा, फिर भी मैं तुम्हें मंत्र दे दूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जपने से तुम्हारा कल्याण होगा। कह लगे, भैया हम सब जानते हैं, लेकिन उसका खाते बजाना तो पड़ेगा, तो दे हमें फेंकने की आज्ञा, हम फेंक दे रहा है। लक्ष्मी जी ने नारायण जी से कहा, प्रभु दौड़ जाना, आप कई भक्त है। लक्ष्मी जी से भगवान बोले, फेंकन तो दे पहले, जब तो ले जाओ, बिना फेंके कैसे चले जाओ। लक्ष्मी जी चिंता कर रही है, भगवान विष्णु देख रहे। प्रहलाद जी ने अपना मंत्र स्टार्ट किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र को जप ही रहे थे।
इसको जोर से फेंक दिया। जैसे ही फेंका तो पहले ये कहा कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। जैसे ही भगवान नारायण ने उन्हें जो है अपने हाथ के ऊपर खेल लिया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान। जैसे ही झेला, जब तक बे लौट के नहीं आया तब तक प्रहलाद जी घर पहुंच गए। राजा कहने लगे ये सब क्या है? क्या है? क्या है? कि राजा में तो बाहर बैठे नहीं फेंका। कहे प्रभु हमने फेंक तो दिया था, नहीं मालूम बच के कैसे आ गए। हाथी से को चलवा दो, जिसका रक्षक दया निदान। बहुत से इन्हें अत्याचार किए। एक दिन अंदर बिठाकर बुलाया, बेटा 56 प्रकार के भोजन है, इन्हें ग्रहण करो। ये कहने लगे नहीं मालूम आज का हो मालूम, अबे तक तो जेल में डाल दिए, गर्म पानी में डाल दिया, पहाड़ से भगवा दिया, संसार के कर्म मेरे पिता ने कर लगे, अब नहीं मालूम क्या है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान का हो जाता है जमती साधु मन्ये सुरवार्यम देहिना शराम समुद्र में जातम इत्वावन्नेन कोपनम। नाना प्रकार के अत्याचार करने लगे पिताजी, लेकिन ये घबराए नहीं। एक दिन उन्होंने विचार किया, पूछा बेटा ये बतलाओ कि पुनः तुम्हारी रक्षा कौन करता है, इस संसार की रक्षा कौन करता है, तुम्हें ये 56 प्रकार के भोजन कौन देता है, और नित्य प्रति। हाँ पिताजी, उनसे बढ़ करके कोई नहीं। इतने में सर धर के उनकी बहन आ गई। वाद विवाद चल रहा था और बहन के आते ही नहीं उसने पूछ लिया, भैया क्या बात है, आज घर में विवाद क्यों हो रहा है? अरे बहन मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? मैं आगे बदला, क्या कारण है दुख का? कोई दुख का कारण नहीं है। नहीं मालूम इस बंसावली में ये कहाँ का नास्तिक पुत्र उत्पन्न हो गया। संसार मुझे बता, तू मुझे मानती की काहे नहीं मानो, हीरा का हार मिलता है भैया। आप ही हो आप सर्वन को देख। पहला मेरी बहन मेरे से कह रही, पहला जी ने कहा ठीक है, अब बुद्धि सबकी ठिकाने लग गई। क्यों? अब क्या करें? हिरण्यकश्यप से बोली भैया इसको तैयार कर दो। क्यों? अब इसको एक दंड और देना है, इसे तैयार करो। और तैयार करने के बाद तस्मात् हित्यानुभूपानां मंद कूपन साधनम, मैं एक साधना की है, उससे मुझे भगवान ने वरदान दिया है। मां जगदम्बा ने मुझे एक चुनरी दी है, अगर उस वस्त्र को ओढ़ करके मैं बैठ जाऊंगी तो निश्चित है ये प्रहलाद मर जाएगा तुम्हारा पुत्र, और मैं जो हूँ आग से बाहर निकल आऊं। आप आग की तैयारी करो। ये तो बहुत खुश हो गए, सही कह रही। अब तक कितों ने मारे जो नहीं मरो, अच्छे समय आई बहना, आज जो है इसका पद निश्चित। माँ चिंता करने लगी, वास्तविक बात है इनको वरदान है कि ये जल नहीं सकती आग में, लेकिन प्रभु कृपा है प्रभु की। माँ घबराने लगी, चिंता करने लगी। प्रहलाद जी बोले भैया मैया तू चिंता मत करना, क्योंकि मेरी रक्षा भी वही करेगा। तैयारियां हो गई, बाहर जाकर के तैयारियां की, लकड़ियां इकट्ठी करके कंडे इकट्ठे किए, इनको बिठाया, गोद में लेकर के बैठ गई। और जैसे ही बैठी इन्होंने चिंतन करने लगे, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने लगे। जप करते 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 जब देखा कि आग जो है सुलग चुकी है, बहुत लग चुकी है, इधर देखा कि इन्होंने जो है पीछे से आग ने जैसे झपका मारा और ये होलिका के जो है वस्त्रों पर आई, वस्त्र से आकर के पूरे शरीर में जब आग लगी तो एक चिल्लाने लगी, भैया मुझे बचाओ। अब कोई सुन रहा है? क्या इतने हंस रहे थे कि भैया तो पहला जल रहे, मगर कोई सुन रहा था? जब देखा कि ये तो पूर्णतः जल करके राख होने लगी, तब हिरण्यकश्यप को चिंता बनी कि देखो हो सकता है ये प्रहलाद मेरा पुत्र नारायण के रूप में क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तब वहां होलिका का दहन हुआ। इसलिए अपन जब होलिका जलाते हैं तो एक छोटी सी लाल वस्त्र की चुनरी डाल देते, वो चुनरी ओढ़ करके बैठी।
उन्होंने कहा ठीक है। वहां होलिका का दहन हुआ और इधर प्रहलादी जी जो है भगवान नारायण की आराधना करते हैं। आराधना करते करते बहुत समय पुनः व्यतीत हुआ। एक दिन फिर हिरण्यकश्यप ने पूछा, भैया बतला अब तो कि ये क्या साक्षात नारायण सब जगह? कहा पिताजी नारायण सब जगह रहता है। कहाँ है? कहा आप में भी है, मुझ में भी। तो कहा क्यों मृत्यु से नहीं डरता था हिरण्यकश्यप? क्यों? उसने तो विचार कर लिया था कि मेरी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, ब्रह्मा जी का मुझे वरदान, मैंने मांगा है तो मेरी मृत्यु तो है ही नहीं। उन्होंने कहा कहाँ है? क्या सब जगह है? इसमें भी है। कहाँ? इसमें भी। और पलंग पे बैठा है उसमें भी, उसमें भी, हर चराचर जीव में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए के मुझाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब में है पिताजी। हाँ, मन से पुकार करके तो देखो। कहा अच्छा मन से पुकारो? कहा एक बार पुकारो, हो सकता है पुकारने से अंते या मति सा गति, तुम्हारी अच्छी गति सुधर जाए। तो कहा ये स्तंभ बना हुआ है, खंबा है, क्या इसमें भी तेरा हरि है? कहा हाँ प्रभु, मेरे परम ब्रह्म परमात्मा इसमें भी है। उसने उठा करके तीक्ष्णधारी तलवार दी और जैसे हिरण्यकश्यप ने उठा करके उस तलवार से जैसे उस खंबे पर प्रहार किया, वैसे खंबा के दो टुकड़े हुए। उसमें से जैसे देखा एक विकराल स्वरूप वाले भगवान प्रकट हुए, जिनका नाम था नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की। इधर नरसिंह भगवान प्रकट हुए। अब तो हिरण्यकश्यप चिंता करने लगा, अब ये क्या होगा? तस्मात् कारुण्यमावेनो यथा उत्तमया। उन्होंने देखा कि अब ये क्या होने वाला है। भगवान पीछे पीछे, हिरण्यकश्यप आगे आगे। बड़े क्रोधाग्नि में भगवान थे, दूर से चले जा रहे थे। देखते देखते भगवान ने सोची ज्यादा महल से बाहर ना हो जाए, मैं अपनी प्रतिज्ञा क्या होगा, वरदान भी इस बालक का झूठा ना हो। इसलिए जैसे बाहर की ओर होने लगा तो भगवान ने झट से दौड़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ा और अपनी गोद में सुला लिया। जैसे ही सुलाया वैसे ही उससे प्रश्न किया। हंसने लगा वो। हंसते हंसते उसने देखा, हंसते हंसते जब देखा, पूछा भगवान ने क्यों हंस रहा है? उसने कहा भगवान मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि आप मुझे पकड़ करके बैठे हैं, लेकिन मुझे मारना चाहते हो तो ब्रह्मा के वरदान के द्वारा मेरी मृत्यु तो है ही नहीं। भगवान बोले नास्तिक, वरदान देने से पहले हम कई बार सोच लेते हैं कि हमें कब कैसे मारना है। क्यों? कहीं पहले मुझे देख, मैं नारायण दिखता हूँ तुझे? कहा नहीं, मैं नर में हूँ कि मानव में हूँ? वो कहने लगा कुछ में। फिर अब देख, तूने दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप से जैसे कि दिन है कि रात है, आपको तो प्राण निकट है। बोल भागवत भगवान की। उनने जैसे ही देखा, सायंकाल का समय था, संध्या वेला थी। हिरण्यकश्यप से पूछा अब ये बतला कि दिन है कि रात है? कहा दोनों चीज नहीं, संध्या वेला। अब तुझे बतला न जमीन पे न आकाश में है, मेरी जंघा के ऊपर? कहा बिल्कुल। ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, कुछ है? ब्रह्मा का वरदान यहाँ कैसा रहा कि मैं मान गया प्रभु, अब तो निश्चित मेरी मृत्यु। जैसे ही उसे ज्ञात हुआ वैसे ही भगवान ने अपने तीक्ष्ण नखून से और हिरण्यकश्यप का भेदन किया। जैसे ही भेदन किया वैसे हिरण्यकश्यप ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। यहाँ प्रहलाद जी चिंता करने लगे कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है,
पुनः भगवान की शरण में गए, क्षमा याचना मांगने लगे। हे प्रभु, मैंने इसलिए थोड़ी कहा था कि ये हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तुम जाना। आप आ गए थे, मेरे पिता को आशीर्वाद दे करके चले जाते, लेकिन आपने तो मेरे पिता को मृत्यु की ओर पहुंचा दिया। आप मुझे मेरे पिता को जीवित करिए। प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने सांत्वना दी, अपनी गोद में बिठाना। प्रहलाद जी महाराज जो है देखने लगे, हिरण्यकश्यप मरे हुए पड़े थे। इधर भगवान ने प्रहलाद जी को समझाया, हे पुत्र, जो आया है सो जाएगा इस संसार से। संसार जो है प्राणी कैसा है, आया है तो उसे जाना तो पड़ेगा। इसमें बैल विकट होने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पिता की मृत्यु का समय यही था, इसलिए उन्हें मारना पड़ा। और हमारे लेखनी को कोई हटा नहीं सकता। समय जब इसका जैसा आता है उसे संसार से जाना पड़ता है। नरसिंह भगवान ने जब वो रूप प्रकट किया था, तब भगवान बड़े क्रोधान्वित थे, सारे देवता स्तुति कर रहे। प्रहलाद जी से कहा, भगवान इन्हें सांत्वना दे दो, जैसे थे वैसे ही हो जाए। ऐसे उग्र रूप में अगर गए तो निश्चित है ये बैकुंठ को भी बिगाड़ करके रख दे। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने स्तुति की। ब्रह्मांडे विलम्बे भगवान विष्णु बलम बलिना जबरारेशम परे परो विस्थिरमेत जंगम ब्रह्मादयो प्रणीतम सईश्वरा काल मुरुरमन्ताम सहसात्यवाले नदजिन्द्रियन्द्रिया करोमि देवो भवशक्तिवेता पतस्य पुण्याम ममतासे। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं तो आपका पुत्र हूँ, आप अपने सौम्य रूप को धारण करिए। जैसे उन्होंने देखा वैसे ही भगवान प्रसन्न हुए और प्रहलाद जी को गोद में बिठाकर राज्य अभिषेक करके भगवान वहां से चले जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान। यहाँ प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण किया। भगवान कहते हैं कि मैंने अनेक लीलाएं की, यनमाया यश बलवम चित्ते नंबर की बटन और चालू कर किम देवानाम कार्यस्य मम भागवतम प्रणम। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से मैंने प्रहलाद जी को भी उन्होंने इसलिए दर्शन दिए क्योंकि उन्हें सत्य बताना था कि मेरा ये बालक जो आराधना मेरा करता है, सत्यम बदामि ददास्य सत्यम भवामि मेखिलम यो सत्यस्य सत्य जाता सत्यम व्रतम ते मया। जो सत्य पर सत्य वाणी पर चलता है, ईश्वर उसके साथ निरंतर चलता रहता है। कहा है तो ऐसे भगवान ने प्रहलाद जी की कृपा दृष्टि की, रक्षा की। भगवान कहते हैं कि मेरे अवतारों में ऐसे मैंने नित्य प्रति अवतारों को धारण किया। एक चिड़िया थी, एक घोंसले में बैठा निरंतर भगवान का चिंतन करती। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि प्रभु परीक्षित, मैं तुम्हें सुंदर कथा की ओर श्रवण कराता हूँ। एक चिड़िया एक घोंसला बना करके रखा, नित्य प्रति उसमें बच्चों को दाना लाए, भोजन कराए, उनकी रक्षा रखे, पेट भरे और फिर चला जाए। एक दिन उसके बच्चे अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ हो गए तो वो चिड़िया अपने बच्चों की जो रक्षा कर रही थी वो उस घोंसले में बैठी। एक मद वाले हाथी, एक निरंतर हाथी आए, वहां एक सामने सरोवर था, उस सरोवर में स्नान करे और स्नान करके सूंड में जल भर के उस घोंसले के ऊपर डाल दिया करे। चिड़िया बोली कि भैया देख, हमरे तक रहने दे, मैं तुझसे कहती हूँ कि तू मेरे बच्चों को परेशान मत किया कर, तू यहाँ से चला जा। लेकिन निरंतर तू स्नान करने आता है और मेरे बच्चों को परेशान करता है। अपने अपने तक रहे तो ठीक है, और बड़े बड़ों तक पहुंच जाएगी तो फिर लट चलने लगेगी। तो हाथी मत में था, घमंड था, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं। उसने कहा अरे तू इतनी सी और मैं इतना था, तू ये बतला कि तू किसका घमंड है। चिड़िया बोली अपने पति चिड़वा का घमंड है मुझे,
मेरा पति कभी आ गया और दो दो बातें होने लगी तो समझ लेना कि तेरी क्या स्थिति होगी। हाथी बोला देखता हूं मैं तेरे चढ़वाए को। एक दिन उसने पुनः सूंड में जल भरा और उस घोंसले में पुनः डाल दिया। जैसे ही डाला वैसे ही वह चिड़िया रुदन करने लगी। उसने जोर से आवाज दी, यदि सुनते हो कहाँ हो? बहुत तेज आवाज लगाई। चढ़वा दौड़ करके आया, आकर के बोला क्या बात? बोले ये मदवंत हाथी निरंतर मुझे जो है परेशान करता रहता है और बहुत दिन से परेशान कर रहा था, लेकिन आज मुझे आपसे कहना पड़ा मेरे बच्चे अस्वस्थ हैं और बच्चों के ऊपर यह जो है जल को डाल रहा है। नहाए को बात एक अलग है, लेकिन ये बच्चों को परेशान कर रहा है। चढ़वा ने कहा ठीक है क्या करना है? कि इसको सजा देना है। हाथी से कहा भैया तू मानता है कि नहीं मानता? उसने कहा नहीं मानता। सूंड में जल भरा, पुनः उसके ऊपर डाल दिया। चढ़वा ने चिड़िया से पूछा क्या बात है? कहे कोई बात नहीं है, इसको दंड दे दो। जा करके और सूंड में घुस गए। अब सूंड के अंदर जा करके नाक के इधर बैठकर और चोंच से प्रहार करने लगा। चोंच से जब प्रहार करे तो अनेक कष्ट हाथी को होने लगे। हाथी को कष्ट होने लगे। हाथी पछाड़ खाड़ करके गिर गया। जब गिरा तो उसने चिड़िया से कहा, अरे चिड़िया तू मुझे बचा। क्यों भाई? मैंने कहा था जिस दिन हम दो दो बातें हो गई, अगर सामने सामना हो गया तो समझ लेना तू परेशान हो जाएगा। कहने वो बात करने का समय नहीं है, इस समय मेरी रक्षा करने का है। तू मेरी रक्षा कर। आज के बाद तेरे बच्चों को मैं परेशान नहीं करूंगा। उन्होंने कहा नहीं करेगा? कहीं नहीं करूंगा। सही बोल। कहीं सही बोलता हूँ, मैं तेरे बच्चों को परेशान नहीं करूंगा। तो कहा मैं कह दूं? कहा कह दे। उन्होंने कहा जी सुनते हो बाहर निकल आओ। क्यों? कहीं ये अब जो है ठीक हो गए। चढ़वा बाहर निकल करके आया। हाथी से कहा बोल अब तू मेरे बच्चों को परेशान करेगा? उसने कहा भैया कान पकड़ता हूँ, तेरे बच्चों को कभी परेशान नहीं करूंगा। भगवान नारायण देख रहे थे। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा लेकिन वो भूल सकता है? उसे अभिमान था कि मैं जंगल का राजा हूं। पुनः जल में गया, एक दिन जल क्रीड़ा करने लगा। जल क्रीड़ा करते करते उसने देखा, जल क्रीड़ा कर ही रहा था कि एक ग्राह आया और जोर से उसको पकड़ लिया। जब जैसे ही पकड़ा तब उसके बच्चे, उसकी पत्नी सामने खड़ी थी। उसने पत्नी से कहा अरे मैं तेरा पति हूँ, तू मेरी रक्षा कर। एक ग्राह मुझे जल की ओर अंदर खींच कर ले जा रहा। पत्नी बोली न मरता न जातस्य न बंधु बांधवाश्य मृता रक्षणार्थम गृह्णामि ममे गुरु गुरु भावना। मैं तो क्या करूं? मेरे साथ मेरे दो बच्चे हैं, तुम जा रहे हो तो चले जाओ, पर बच्चों की रक्षा तो नहीं कर पाऊं। क्या करूं? बच्चों की तरफ देखा, अरे तुम तो मेरी संतान हो, मेरी रक्षा कर लो। हाथी बोला कि मेरी रक्षा करो। पुत्र बोले जहाँ माँ है वहाँ हम है, हम जाओ और ले। पिताजी जा रहे हैं चले जाए, जहाँ माँ है वहाँ हमें। हाथी ने देखा कि ये तो सब कुछ नहीं, ग्राह खींचते खींचते जल की ओर ले जाने लगा। चारों तरफ इसने देखा, कोई इसकी रक्षा के लिए नहीं आया। देवताओं को पुकारा, उनने कहा भैया पहले ही से तो तू वैसा था, अभिमान था तुझे, अब तेरा अभिमान कैसे जाए? चारों तरफ देखा, कोई रक्षा करने के लिए नहीं आया। ग्राह खींच करके अंदर की ओर ले जाने लगा। जब पानी दाढ़ी से ऊपर ही हो गया, मुख तक आ गया कि मंत्र भी ना बन गए और बोल भी ना पाए। जब आने लगा तब इसे ध्यान आया कि अब तो मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, मारने वाला भी वो है तो बचाने वाला भी वो ही है। इसलिए इसने जोर से आवाज देना प्रारंभ कर दिया। गज की तेरे सुनिया दो नंदन, गज की तेरे सुनी गज की तेरे सुनी गज नंदन, कृशोदर तन नारायण प्रभु चक्र शोधर तन नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जैसे इसने आवाज देना प्रारंभ किया भगवान की स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यदि किंचिनात्मतः पुरुषत्यादि दिवाबीजं परेशाय विविधीमहि यस्मिन् किंचित् येदेनो इदं मे स्वयं प्रभो यो यस्मात् परमात्तस्य प्रेक्षते स्वयं भवम्। हे प्रभु, आप तो मेरे पास कोई कुछ नहीं है रक्षा करने के लिए, आप ही मेरे रक्षाकारी हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान ने दूर से देखा तो आप तो सिर्फ बाल की चोटी बची है इसकी, आप तो जीवी जाने वाला है, लेकिन अंत समय इसका ध्यान आया कि प्रभु की शरण में जाना चाहिए। जैसे इसने पुकारा तो भगवान चक्र सुदर्शन लेकर के आ गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। और जैसे उन्होंने चक्र सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, चक्र जल के अंदर गया, जाकर के उस ग्राह का गला काटा और उससे इस गज की रक्षा की। गजेंद्र का भगवान ने वहां पर उद्धार किया। गजेंद्र प्रसन्न हुए और भगवान ने उनकी रक्षा की। इसके बाद में ग्राह का कल्याण किया। भगवान ने कहा जो मुझे मन से पुकारता है मैं उसके निरंतर साथ करता हूँ। ऐसे भगवान ने इनको एक शिक्षा दी है। वहां मद माने हाथी और उसको अभिमान था, तो अभिमान की भगवान ने कहा कि अभिमान करना भी सहज नहीं है। अभिमान अगर करते हो तो किसका करो, गर्व करना है तो किसका करो। कहा गर्व करना है, अभिमान करना है तो मुझे मेरी संतान का करना चाहिए। क्यों? बाढ़े पुत्र पिता के कर्म। अगर मान लो हमारे पास संतान है और ईश्वर की कृपा से सुयश होती है, अच्छी होती है, यश कीर्ति प्राप्ति होती है, तो हमें गर्व उसका करना चाहिए। हम गर्व ये धन दौलत का क्या करें? ये तो आज हमारे पास है, कल किसी दूसरे की है, कल दूसरे की है, परसों तीसरे। क्यों? पीढ़ी दर पीढ़ी चलती। पिता सौंप गए पुत्र को, पुत्र ने सौंपा अपने पुत्र को, पिता पिता की। संतान अगर ईश्वर की कृपा होती है तो बड़े भाग्य से प्राप्त होती है, जिससे हमें सुयश प्राप्ति होती है। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज के चरित्रों को अपन श्रवण करें। भले हिरण्यकश्यप कैसे ही था, लेकिन संपत्ति युक्त होकर के पुत्र ने उसको तार दिया। ध्रुव जी ने तपस्या करके भगवान की अपने वंशावली में नाम विख्यात किया। ऐसे भगवान कहते हैं अभिमान करो, गर्व करो तो अपनी संतान का करो, जो हमें इस लोक में भी सुख देती है, अंत में ऊपर भी जाकर के हमें सुख यश प्राप्त कराती है। ऐसे भगवान ने यहाँ गजेंद्र के लिए शिक्षा दी है। बोलिए भगवान की। भगवान नारायण ने शिक्षा दे करके गजेंद्र को वहां नल किए। यहाँ ब्रह्मा जी के पास देवता पहुंचे, ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो, सृष्टि अगर मैंने बनाई है तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा उपद्रव। उन्होंने कहा क्या? एक बार शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी से कहने लगे प्रभु कुछ ऐसी कृपा कि भैया इस पार्वती के भाग में ऐसा वर है जिसके पास न रहने को घर है, न खावे भोजन है, दो आदमी जाए तो चद्दर बिछावे नहीं है, और बिना बिछावे की तो बात छोड़ो, ऐसा पति है जिसके तन पे वस्त्र ही नहीं है। ऐसा नहीं, हिमाचल राजा मैनावती घबरा गई, चिंता करने लगी। क्यों? लिखती है तुलसी बाबा नगन अमंगल भेष, इसके पास तो ऐसे ही पति है इसके। पार्वती बोली कि ठीक है देखेंगे। यहाँ पार्वती जी कैलाश पर एक बार जल नहीं था, कहा कि बिजली गोल हो गई थी, बिजली नहीं थी, लाइट गोल हो गई थी, तो जल नहीं था। जल नहीं था भैया, पार्वती भगवान शंकर की पहली सेवा करती थी, प्रथम पहर की पूजा। इसलिए शंकर जी की जब अपन पूजन कराते हैं ब्राह्मण, तो पहले जो फूल बीलपत्र इत्यादि चढ़ाते हैं उसका त्याग कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह भगवती जगदम्बा पहले पैर की पूजन, उसे अगर ब्राह्मण प्रसाद समझ करके घर लाते चढ़ा हुआ तो ब्राह्मण दरिद्र होता। यजमान अगर पूजन करते हैं तो उनकी वंशावली में वृद्धि नहीं होती, इसलिए उस पूजन के फूल फल प्रसाद जो चलता है उसे अलग कर देते।
दोनों का प्रथम पैर की पूजन माँ जगदम्बा कर रही थी। जल नहीं रहा। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हो, मेरे पास जल नहीं है, थोड़ा सा जल समुद्र से मांग रहा हूँ। ये तो समुद्र अपार है। समुद्र के पास पहुंची, जल भर करके लाने लगी। समुद्र ने रास्ता रोक लिया। समुद्र ने कहा, अरे देवी तुम कौन हो, कहाँ जा रही, मेरे पास रोक। पार्वती बोली, हाथ छोड़ दे वरना समझ रही है कि तेरा क्या हाल होना है। लुढ़िया से चटनी जैसी पीस दे। समुद्र से गई, क्यों? मैं तो जल लेने के लिए तेरे पास आई थी और जल लेकर के मैं अपने पति को स्नान कराने जा रही हूँ। समुद्र बोला, अरे क्या है उसके पास, कुछ है क्या? कहा बहुत कुछ है। तेरे पास क्या है? मेरे पास 14 रत्न है, हीरा मोती जवाहरात है, सारी व्यवस्था है। उसके पास कुछ नहीं, जल तक तो लेने तू मेरे पास आई। पार्वती जी बोली कि मान जा, अभी तक मेरा रास्ता मत रोक, मुझे जाने दे, जाने दे मुझे। समुद्र बोला, जाने तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगा तुझे, मैं अपने पास अपनी पत्नी बना करके रखूंगा, तू यही रहे, कैलाश नहीं जा सकती। उनमें नहीं है तो प्रलय हो जाए, सृष्टि बना तभी तो आदि बन पाई, पूरी नहीं बन पाई। और अगर मान लो ज्यादा कुछ गड़बड़ किया तो प्रलय ला देंगे, क्योंकि उनके मस्तक पे चंद्रमा। तो क्या कह रहा, लाइट नहीं, गंगा के अवतार है, सारी व्यवस्था है उनके पास। चंद्रमा में अमृत है, जो रुद्राक्ष की माला है, कंठ को धारण किए हुए, सारा संसार उससे बना है, मंत्रों की माला है। अभिमंत्रित होकर के जो जिस जगह निवास है उस जगह जड़ी बूटियों की कमी नहीं, आयुर्वेदिक है। तो क्या समझता है, तेरे पास क्या है? जल अकेला, जिसके अंदर बैठ करके ये रत्न भरे, तो मुझे अभिमान बताता है। जो कंठ की माला है वो तेरे जितने हीरे होंगे उतने से करोड़ों बढ़ करके है। समुद्र कहने लगा, मैं मानता ही नहीं, अगर तू ऐसी है तो मुझे बतला। इठलाती हुई बेलगाती हुई चली पनिया बरन से बनार रे, सागर पे उतारी गागरिया। इठलाती हुई बेलगाती हुई चली पनिया बरन से बनार रे, सागर पे उतारी गागरिया। रूप देख सागर ने पूछा, कौन पिता मैं तारी। रूप देख सागर ने पूछा, कौन पिता मैं तारी। और कौन गाँव की रहने वाली, कौन पुरुष की नारी गवैया, कौन पुरुष की नारी। हौले हौले गौरा बोले, सुन छाया रूप अपार रे, सागर पे उतारी गागरिया। हौले हौले गौरा बोले, सुन छाया रूप अपार रे, सागर में उतारी गागरिया। राजा हिमांचल वो मेरे पिता, माता मैनावती मेरी माता, और जिनका तू नाम सुनना चाहते वो कैलाशपति शंकर मेरे पिता। आप बोल, ले जाऊं जल? समुद्र कहने लगा, अभी भी नहीं, और कुछ बदला। भजन बहुत बड़ा है, समय के अनुसार राम जन्म कृष्ण जन्म भी करना है। तो भगवान ने वहां गीत गाकर माता पार्वती को श्रवण कराया। माता पार्वती वहां से जल भर करके लाई। जल भर के ला करके शंकर जी की पूजन की। शंकर जी कहने लगे, क्यों इतनी देर कहाँ लगा दी थी तूने? मैया बोली, कहीं नहीं, थोड़ी सी बैठ गई थी। किसके पास? समुद्र के पास। क्यों? उससे तेरा क्या काम था? मैया बोली, अगर मान लो तुम मेरे से पूछ रहे तो सुनो। उसने साले ने मेरी रक्षा, मेरे हाथ को पकड़ लिया। हे प्रभु, आप उसको दंड देना है। उसके अंदर जो अभिमान है, उस अभिमान को आप चूर चूर कर दीजिए, उसके अभिमान को नष्ट कर दीजिए। भगवान शंकर बोले, क्या हुआ? कहा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, जल नहलाने दे रहा था।
शंकर जी बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम उसे दही जैसा मत देते। देवताओं ने सबने मिलकर के बैठे, मीटिंग हुई, कहा भैया क्या करना, कहा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ समुद्र के अंदर से जो रत्न है वो निकालना है और समुद्र को दही जैसा मत दो। मंथन होने लगा, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ। बांस की जो नाग थे वो रस्सी बने, रस्सी बन करके और पर्वतराज मंदरांचल को मथा, मंदरांचल पर्वत बांस की नाग की रस्सी हुई। देवताओं ने कहा भैया मतना है, आधे समय देवता आधे समय दैत्य खड़े हो जाएं। देवता अगर मुख्य तरफ, देवताओं ने सोचा अगर मान लो ये समुद्र मथते मथते कुछ अमृत कलश निकल आया तो ऐसा ना हो कोई देवता जो है लेकर के भाग जाए, तो वो बोले कि क्यों है, तो हमें क्या समझते हो, हम क्या मूर्ख हैं, क्यों कि हम मुंह की तरफ लगेंगे, कि लग जाओ भैया, तो पूछ की तरफ जाओ, कि हम पूछ की तरफ चले जाते। सारे देवता पूछ की तरफ आ गए, समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। मैया पार्वती बड़ी खुश होने लगी। मैया पार्वती ने कहा ये सब क्या है, कहीं देवी ये तुम्हारा हाथ पकड़ा था उसका दंड दे रहे हो उसको, ठीक है। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। प्रारंभ होते 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 जब उसमें से मणियां निकली, कौस्तु मणि इत्यादि सर्वाघोरा निकला, बास्तु मणि निकली, जब हीरे जवाहरात निकलने लगे, चारों देवताओं में बढ़ता गया, विभाजन होता गया। लक्ष्मी जी आई तो भगवान विष्णु ने ले ली, आश्व का घोड़ा आया जैसे वो भी भगवान विष्णु ने ले लिया। चक्र सुदर इत्यादि अनेक प्रकार के रत्न निकले, भगवान विष्णु लेते गए। अमृत कलश जैसे आने लगा वैसे ही क्या हुआ कि मथते मथते सर पर थोड़ी सी सांस ले ली। अब भैया बोलते बोलते सांस लेना ही पड़ता, गाते गाते सांस लेना ही पड़ता। जैसे ही सांस ली तो उसमें से एक काला धुआं निकला मुंह में से, तो काला धुआं जैसे ही निकला तो जितने ये दैत्य थे उम्दा गोरे नारे बैठे थे सबरे करिया पड़ गए, और जैसे ही करिया पड़े तैसे उन्होंने छोड़ दी उस रस्सी। हे देवता तो सत्यानाश हो गए, तुमने हमें मुंह की, भैया हमने थोड़ी कही मुंह की तरफ चले जाओ, अब सांप है वो सांस ले तो भैया मुंह में से धुआं निकले। हमने थोड़ी कहा था, तुमने ही कहा था लगने के लिए, ताले समझा दूंगा तुम्हारे लिए, रुक जाओ, तुम आगे आओ हम पीछे जाएंगे। देवता बोले जैसे कहो, हम वैसे ही तैयार, मत तो जाए। मतने लगे पुनः, यहाँ मृतमयी कलश का पान हुआ, भगवान और मतने लगे, लेकिन मंदराचल पर्वत नीचे की ओर जाने लगा। जब जाने लगा भगवान विष्णु ने देखा ये नीचे की ओर जा रहा है, तत्काल भगवान ने वहां कच्छ रूप को धारण किया और मंदराचल पर्वत के नीचे आए। मंदराचल पर्वत उसके ऊपर रखाया गया, समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। बोले कच्छप भगवान की, यहाँ भगवान कच्छप रूप में आए। भगवान कच्छप रूप में आकर के उन्होंने दूर से देखा, मंथन प्रारंभ हो गया। थोड़ी देर बाद विष का एक हलाहल कलश निकला। अब जब कलश निकला तो यहाँ सारे देवता चिंता घबरा गए। देवताओं ने कहा कि क्या है, कहा भैया जहर निकला है बड़ा भराया, कौन लेना चाहता, कोई नहीं लेता, छोड़ दिए, कौन पिएगा। अब तो वो भैया इतनी देर मत दिया है तो वो तो ऊपर आए नहीं, मरते मरते जैसे ऊपर और आने लगा, सब घबराने लगे, ऐसा ना हो कि पृथ्वी पर गिर जाए या नष्ट की ओर चली जाएगी। ध्यान दिया कौन के पास, भगवान ने तो कह दिया हमने लक्ष्मी जी आगे लइए, चले गए तो कहा हुआ लक्ष्मी को, और दूसरी जगह कहा कुछ नहीं है। इसलिए भगवान कहाँ पहुंचे, भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। काई माम शरणागतम प्रभु, क्या बात, कच्चू बात नहीं, बिना स्वार्थ के तो स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, बिना स्वार्थ के आप मेरे पास नहीं आ सकते। कई शंकर जी इतने के लिए आए हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया हो रहा है, लेकिन बात इतनी है कि एक छोटो सो जहर कलश निकलो है, बस कलश से आप अगर ग्रहण कर लेते तो बहुत अच्छी बात थी। बोले अच्छा नहीं मिला है संसार में, तो इतने सारे क्या कर रहे थे। कभी बोले कि शंकर जी आप ही हो, हाँ कि सही बात, संसार से जाए हम ही जाए देवलोकों से। कहा प्रभु अब जो कुछ आप कह लो,
लेकिन ग्रहण आपको ही करना है। देवता आराधना करने लगे। भगवान शंकर जी पहुंचे, देखा कि ये कलश तो बिल्कुल ऊपर आने वाला है। उठाया भगवान ने, तब तक आज्ञा दी भगवान विष्णु ने कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर कृपा रक्षा रखना। आकर के सारे देवता हृदय नाभि और कान पे विराजमान हो गए भगवान शंकर के। और भगवान शंकर ने बेसालाल को उठाया और जैसे ही करने लगे वैसे ही आकर के वह कंठ में समाहित हो गया। इसलिए भगवान शंकर का नाम नीलकंठेश्वर पड़ गया। बोले नीलकंठेश्वर भगवान। जब भगवान विष्णु ग्रहण कर रहे थे उस समय वह उसकी 2-4 बूंद भूमि के ऊपर गिर गई। भूमि पर गिरने के कारण ये थोड़े से कुछ वस्तुएं जैसे गांजा है, अफीम है इत्यादि जो नशीले पदार्थ है, बिच्छू कतैया कीड़ा मकोड़े जो जहरीले पदार्थ होते हैं, सर्प है, उनका निर्माण हो गया। वहां भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। समुद्र मंथन बड़े सुचारू रूप से चला। देवासुर संग्राम हुआ। देवताओं में जैसे अमृत कलश निकला था उसके विभाजन के लिए युद्ध होने लगा। भगवान ने वहां देखा कि ये देवताओं में युद्ध हो रहा है। तब भगवान एक मोहिनी रूप को धारण किया और मोहिनी रूप धारण करने के बाद भगवान अमृतमय कलश को लाए, वितरित करने लगे। वितरित करते करते देखा इधर इन दैत्यों में एक गण था। उसने विचार किया कि देखो वैसा लग रहा है, मुझे शंका है कि ये हमारे साथ कोई छल कर रहे हैं। हमको पिलाते हैं जल और देवताओं को जाकर के पिलाते अमृत, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए। उसने एक देव स्वरूप देवता का रूप धारण किया और जाकर के सूर्य और बुध के बीच में जाकर के बैठ गए। जैसे ही उन्होंने बैठा तो उनकी रोशनी जो पड़ रही थी, अमृत बढ़ते बढ़ते आया, इसके हाथ में जैसे ही दिया, इसने पीना प्रारंभ नहीं किया था तत्काल दृष्टि पड़ी कि ये देवता नहीं है, ये कोई दैत्य है। जैसे ही भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका शीश काट दिया। पहले 7 देवता थे, इसके शीश कटने के कारण यह 2 और हो गए। एक का नाम राहु पड़ा और एक का नाम केतु पड़ा। भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसकी गला काट दिया, अमृत को वहीं रहने दिया, धड़ केतु हो गया और सिर राहु हो गया। भगवान ने वहां रक्षा की, अमृत पान कराया। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बोलिए मोहिनी रूप नारायण भगवान की। यहाँ भगवान ने मंथन किया। इसके बाद में आगे कथा चली। भगवान के ये 24 अवतारों की कथा है, वर्णन। यहाँ भगवान ने अब जो हमने कथा में परसों की में कहा था कि ये तप करने जो बैठे थे, इनके तप का फल इनको कब मिला? और कश्यप जी और अदिति, भगवान ने कहा था कि हम तुम्हारे घर आएंगे। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, राजा परीक्षित कश्यप आदि महातप कीना, कश्यप आदि महातप कीना, तेनके पूरब वर दीना। उन्हें पहले कह दिया था एक बार हम तुम्हारी कोख से जन्म अवश्य लेंगे। वहां भगवान जो है ब्रह्मा जी इत्यादि देवता पहुंचे कश्यप ऋषि के पास। कहा प्रभु अब समय आ चुका है। कश्यप जी की पत्नी अदिति ये तप में बैठे हुए थे। कश्यप जी इनका जब तप खुला तब उन्होंने कहा हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं कुछ आपसे मांगना चाहती हूँ। कहा क्या है देवी? कहा अब मुझे संतान चाहिए। कश्यप जी ने कहा ब्रह्मा जी की आराधना करो। आराधना हुई। भगवान जो है यहाँ आए, एक बार स्तुति देवता करने लगे। हे प्रभु आपको तो निरंतर वहां जाना है और एक को जो पुण्य का अभिमान जो सत्य पर चल रहा है उसे भी देखना जाकर। भगवान ने कहा ठीक है। कश्यप जी के यहाँ भगवान आए। आकर के सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा भगवान जब आए ब्रह्मांड में नृत्य आदि गीत होने लगे और कश्यप जी ने भगवान के यहाँ जन्म लिया। बोली कश्यप नंदन भगवान। अब जी भगवान जब आए इतना सुंदर स्वरूप था कि किसी ने इनको कंठ की माला, किसी ने छाता, किसी ने कड़ाऊ, किसी ने कान के, किसी ने हाथ के कंगन, जुड़ा बता सारी व्यवस्थाएं बना दी देवताओं ने, दे दिए।
जैसे ही सामने आए, दीदी कहने लगी भैया अब जो है ऐसे रूप में मत आओ। कहा क्यों? संतान नाम रखेगा, इसलिए आप जो है मेरे यहाँ छोटे से बनिए। वामन भगवान छोटे से बने, वामन भगवान ने यहाँ जन्म धारण किया। इसके बाद में उन्होंने कहा, राजा बलि जो इंद्र की सभा में जाकर के इंद्रासन पर बैठे हुए थे, उसको शिक्षा देनी थी, उसके अभिमान को नष्ट करना। भगवान ने सिर्फ अभिमान को नष्ट किया, उन्हें किसी की संपदा से मतलब नहीं था। उस अभिमान को उन्हें दिखलाया हो गया। तब वहां भृगु ऋषि और रानी रत्नावली पहुंची, जाकर के बालक को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। रत्नावली के अंदर ये विचार आ गया कि इतना सुंदर बालक अगर मेरी कोख से जन्म लेता तो निश्चित है मैं इसे अपना स्तनपान करा करके और इसे तृप्त करती। भगवान ने कही चिंता मत कर, मैं तेरी द्वापर में मनोकामना को पूर्ण कर दूंगा। भगवान ने इतना वरदान दे करके राजा बलि जब तक बोले आप क्या चाहते, आप यहाँ कैसे कुछ मांगने भिक्षुक बन करके आए हैं, आपको कुछ चाहिए तो मुझसे कहिए। भगवान बोले राजन इतने बड़े प्रतापी राजा सुयश फैला हुआ है, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ एक ही बात चाहता हूँ कि अगर मान लो देना चाहते हो तो मेरे लिए आप जो है 3 पग भूमि का दान कर दो। राजा बलि बोले मैं इतना बड़ा प्रतापी राजा हूँ और अगर तुम मांग रहे हो तो मेरे से 3 पग भूमि क्या होगा तुम्हारा 3 पग भूमि में? कहा राजन तुम दो तो। शुक्राचार्य जी ने देखा कि भैया ये तो बड़ा वंशावली का है और ऐसे ये प्रहलाद जी का पुत्र है और ये जो है पुत्र कहला रहा है, ये वंशावली में बदला लेने के लिए आया है। कहे राजन इसको दे मत देना, जो प्रहलाद जो है ना तपस्वी, उनकी वंशावली का ये प्रपोत्र है और अगर मान लो इससे तुमने संकल्प दे दिया ये जितनी संपत्ति तुमने ली है सबको हरण कर लेगा। राजा बलि बोले कि कर सकता है, लेकिन मैंने 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया है, मैं इसे दूंगा। शुक्राचार्य जी बोले ये नहीं मानेगा सब कुछ लौटा देगा। रत्नावली के पास पहुंचे, अब तक तो जे कंगाल तो हो जे हो समझा ले, कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, ये सत्य है दानी है, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा नहीं मानेगा, कहीं नहीं मानूंगा। जैसे ही राजा ने संकल्प लिया विष्णुर कहा, संकल्प करने लगा, वैसे शुक्राचार्य जी जैसे जल डालने लगे तो उसके लोटे में जाकर के बैठ गए। भगवान ने कहीं नहीं आने देगा, कहीं नहीं आने दूंगा। तो उसकी एक तो अपनी जो छतरी लगाए थे उसमें से एक कुछ निकाला और जल के लोटा में टोटी बनी थी। तो भगवान ने जैसे वो जल के लोटे की टोटी में उसको मारा तो शुक्राचार्य जी एक आंख से देख रहे, 2 आंख अच्छी थी, उनका बढ़िया लगते तो फूट के नीचे गिर गए। एक आंख फूटी तो नीचे आ गए। भगवान ने कहीं काहे चलाने गए थे ऐसी आंख करवावे, कहीं मान गए, जल गिरा, संकल्प हुआ, 3 पग भूमि का दान दे दिया। भगवान ने कही, राजा बलि कहने लगे जहां से समझ में आपको आए वो दान ले लीजिए। भगवान ने कही अब ले रहे, जो विराट स्वरूप भगवान ने बनाया और 3 पग भूमि में जो मैं पूरे ब्रह्मांड आदि को नाप लिया। कहा राजन मैं 3 पग तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि घबरा गए, चले गए। भगवान ने कहा कि कहां तक जाएगा। एक बार भगवान पहुंचे, राजन मेरा पूर्व संकल्प समर्पित जो दिया है 2 पग दिए, तीसरा पग मुझे दे दो। तब तक प्रहलाद जी पहुंचे। प्रहलाद जी ने कहा भैया तुमने भी हमारे साथ बहुत छल किए हैं, इसको माफ कर दो। भगवान कह लगे माफ नहीं करूंगा, इसने इंद्रासन से सभी ले ली थी, इसने कभी माफ किया इसलिए मैं माफ करूंगा नहीं, इससे तीसरे पग की भी दक्षिणा लूंगा। राजा बलि बोले प्रभु मेरे पास तो मैं तो वैसे ही कंगाल हो चुका था, अब कुछ नहीं है, इसलिए अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। तीसरा पग अपना सिर के ऊपर रखवाया। राजा बलि ने जैसे भगवान ने सिर के ऊपर पैर रखा, राजा बलि जो है नीचे की ओर पाताल लोक चले गए। वहां जब पहुंचे भगवान से स्तुति की, हे प्रभु तुम सर्वज्ञ ज्ञानमयी देव दन गई और मेरी रक्षा आप करो ऐसे दानवीर।
आप ही रक्षाकारी हैं, मेरे सिवा आपके सिवा कोई संसार में नहीं है, क्योंकि आपने ही मेरे सारे पापों को धो दिए। जिसके ऊपर आपने चरण रख दिए फिर उसके पाप कहां रह जाएंगे प्रभु। भगवान ने कहा रक्षा की, कहीं नहीं अमन एक शर्त और, अगर आप मेरे यहाँ भिक्षु बन करके आए थे तो मुझे आप आशीर्वाद दे करके जाएं। भगवान ने कहा इस सुतल लोक का राजा तू ही रहेगा। उस सुतल लोक का राज्य भगवान ने बलि को दिया। बलि अपने सब परिवार के साथ भाई बंधु सहित वहां निवास करने लगे। भगवान से कही अब तुम जा नहीं सकते, कही क्यों, द्वारपाल बन करके तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। भगवान द्वारपाल बने। कुछ समय वैकुंठ में हलचल मच गई, लक्ष्मी जी घबराने लगी, अकेली राज्य नहीं कर सकती, कोई शत्रु आकर के आक्रमण कर दे तो क्या होगा। इसलिए लक्ष्मी जी ढूंढने निकली। नारद जी जा रहे, नारद जी ने मैया उदास क्यों हो, कहा नारद उदास इसलिए भगवान का पता नहीं चल रहा। कितने वर्ष हो गए उन्हें गए वहां नीचे पाताल लोक में, सुतल लोक में, क्या कर रहे हैं, राजा बलि के यहाँ है, चले जाओ। लक्ष्मी जी ने दूर से देखा कि बलि बैठे, भगवान द्वारपाल बने खड़े, तो कहने लगे लक्ष्मी जी क्यों, तो कहे चुप रहिए, हम बोलिए कि क्या है, वो अंदर बैठो, वो अपने समझ जाए क्या है कारण। तो कहीं क्या करो, कहीं उधर ही जा राजा के पास। लक्ष्मी जी पहुंची, कौन हो तुम, कौन स्त्री हो और अंदर आ रही हो। भैया आज श्रवण नक्षत्र है, आज श्रवण नक्षत्र, क्या करूं, कहीं मैं ये धागा लाई हूं है राजा, तेरे जैसा दानी कभी हुआ है ना होगा, तू पूर्ण आत्मा। लक्ष्मी जी ने जैसे ही कही तो क्या करना है, भैया मेरे पास कोई भाई नहीं है, तू मेरा भाई बन जा। राजा बलि बोले अगर तू मेरी रक्षा के लिए आई है, मेरे भाई बनाने के लिए आई है तो क्या है, कहीं ये धागा लाई हो तुझे बांधने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा हे बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबदनामि रक्षे माचलम। राजन मैं तुझे ये धागा बांधती हूँ, इससे तेरी रक्षा होगी। बलि के लिए बहुत अच्छी बात। यहाँ लक्ष्मी जी ने जैसे धागा बांधा, कहीं कुछ बहन को उपहार देना चाहिए, कहीं उपहार कुछ नहीं चाहिए, कहीं और कहीं जो बाहर द्वारपाल खड़ो जो दे दो हमें। लक्ष्मी जी ने कही बता, बलि बोली इतनी बड़ी राजा की बहन होकर जो द्वारपाल मांग ली, क्या है इसमें, कहीं कुछ नहीं है भैया, जई के पीछे तो तुम्हें धागा बांधो। मैं धागा बांधती क्यों, इसी के कारण मुझे तुम्हें धागा बांधना पड़ा। अच्छा द्वारपाल मान गया, एक तो माने 3 पग लेके हरण मोह कर लो और तूने आकर धागा बांध कर सर्वस्व ले जा रही, ले जा, लेकिन एक वरदान दे करके जाओ। हे राजन अगर आप साक्षात नारायण है तो 4 महीने तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा, बाकी आप वैकुंठ संभालो। राधे राधे। भगवान ने कहा ऐसा। लक्ष्मी जी बोली ठीक है। 4 महीना भगवान पाताल लोक में सुतल लोक के राजा बलि के यहाँ जाते हैं। और अब भैया एक बात और, 4 महीना भगवान 8 महीना वैकुंठ संभाल, अपन तो रोज मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल जा, तो भगवान ने भी जाना चाहिए उनकी ससुराल, जाना है कि नहीं। तो 4 महीना घूम के आ जा, 12 महीना संतुष्ट हुए तो भगवान घूमे आए। राजा बलि प्रसन्न हुए, भगवान यहाँ आराधना की और कहा गया सारे देवताओं ने आराधना की, प्रभु ऐसे भगवान वामन का अवतार होगा। भगवान भादों के महीने में द्वादशी पर भगवान ने श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। द्वादशी मतलब भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान वामन प्रकट हुए। जिस समय अपन गणेश जी बैठे रहते हैं, द्वादशी पड़ती 11 के बाद वामन पहले विमान निकलते, उसके दिन उस दिन भगवान ने जन्म लिया। बोले वामन भगवान की। यहाँ भगवान प्रसन्न हुए। यदपाद पंकजास्मरणम, एक राजा थे जिनका नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत नाम के राजा ने अपने शत्रु को नहीं छोड़ा था। एक बार वो है तपस्या करके भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, उसी समय एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आई। उस मछली ने आकर के राजा ने विचार किया कि इसको छोड़ता हूं तो भी मेरा धर्म नहीं कहता, ये मेरे हाथ में आई है। क्यों, सत्यव्रत नाम के राजा थे, सत्यवादी, और अगर इसे कहीं अकेली छोड़ दूं तो ये मर जाएगी, तो इसलिए क्या करूं, तो अपने कमंडल में डाल करके और घर ले आया। कमंडल में डालकर घर ले आया।
राजा ने देखा, आकर के एक पात्र में घर आकर और उस मछली को उसमें डाल दिया। जैसे ही डाला, जल के कारण मछली बड़ी होने लगी। बड़े होते होते अब बता दे, बोलो। अच्छा, अब धीरे धीरे राजा जो है भगवान, राजा उस मछली को जल में डाल दिया। रात भर में देखा कि मछली ने बहुत बड़ी आकृति ले ली। राजा विचार करने लगे, इतनी बड़ी मछली क्या हुआ? उन्होंने दूर से देखा, प्रातःकाल होते ही उस मछली को जाकर के समुद्र में छोड़ने लगे। मां आवाज आई, हे राजन, तुम मुझे इसे छोड़ोगे तो ये मान लो यहाँ के जो रहने वाली मछलियां हैं सब मुझे खा जाएंगी, मुझे यहाँ कोई रहने नहीं देगा। सत्यव्रत नाम के राजा कहने लगे, क्या हो, आप कौन हो? मैं हार गया आपकी सेवा करते करते, आप बतलाइए आप हैं कौन? तब भगवान ने वहां मत्स्य रूप धारण किया। मत्स्य रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलिए मत्स्य भगवान की। यहाँ आकर के उन्होंने कहा, हे राजन, जिस समय पृथ्वी जल के अंदर समाहित हो जाएगी उस समय सिर्फ मात्र तुम बचोगे। मैं नौका बन करके जल लूंगा, उस नौका पर बैठना, सप्त ऋषियों का उद्धार करना, पुनः ये पृथ्वी का निर्माण करना। इसलिए ये जो है सत्यव्रत राजा वहां हुए। भगवान ने वहां उसका कल्याण किया। यहाँ भगवान अनेक रूपों को धारण करते हुए राजा महर्षि च्यवन हुए। इनके चरित्रों का वर्णन आया। इक्ष्वाकु वंश चला। त्रिशंकु में राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र ने भी अपना सत्य नहीं छोड़ा था और सत्यव्रत का पालन किया। अपने पति और पुत्र सहित विश्वामित्र के द्वारा परीक्षा ली, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य पर रहे और उन्होंने सत्य का त्याग नहीं किया था। पत्नी बच्चे सहित वह चंडाल के यहाँ बिक करके उन्होंने सेवा की, लेकिन सत्य के कारण उन्होंने पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। और उस राज्य को प्राप्त करने के बाद में राजा हरिश्चंद्र को भगवान ने वरदान दिया कि राजन, मैंने तेरे सत्य की परीक्षा ली थी, लेकिन युग युगांतर तक तेरा राजा नाम रहेगा। इसलिए राजा हरिश्चंद्र का सत्य के कारण सत्यवती राजा हुए और आज उनका नाम जो है विख्यात हुआ। ऐसे भगवान ने वर्णन सगल की। आगे कथाएं चली और भी वंशावली बढ़ती हुई। सगल राजा हुए। राजा सगल के यहाँ अंशुमान हुए। अंशुमान से चल करके उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा। वह घोड़ा छोड़ करके घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया। जब इंद्र ने चुराया तो इनकी वंशावली में इनके प्रबोध हुए। वंशावली बढ़ती गई। यहाँ आकर के बलि जब बढ़ने लगी तो यज्ञ के घोड़ा का पता नहीं चला। तो ये सगल जो राजा था, इसके 60,000 पुत्र थे। इन्होंने 60,000 पुत्रों ने इस पृथ्वी को देखने के लिए निकले घोड़े को। कौन ने चुराया? तो पृथ्वी को खोद डाली। खोदते इतना गहरा गड्ढा किया तो वहां पर जो है देखे एक कपिल मुनि बैठ करके जप कर रहे। इनने सोचा कि ये घोड़ा यहाँ है, मतलब इस महर्षि ने चुराया है। इस साधु संत महात्मावलियों से महर्षि जी का अपमान करने लगे। उन्होंने देखा कि तुम कौन हो। देख करके जैसे अपनी तेज अग्नि निकाली और उन्होंने श्राप दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं जल करके राख हो गए। पृथ्वी जो है सूखी पड़ी हुई। इन्हीं के वंशावली में तपोनिष्ठ तपस्या करने वाले गर नाम से प्रकट हुए और गर नाम से प्रकट होकर के वंशावली में आए। वंशावली में आकर के अंशुमान का वंश बढ़ा। वंश बढ़कर के इसी में एक भागीरथ नाम के तपस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने मां गंगा को वहां प्रकट किया। तपस्या करके ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो जिस समय वामन भगवान में मैं आया था उस समय जो चरण धोए थे मेरे कमंडल के जल से धोए थे। तो उस कमंडल के जल से भगवान के चरण पखारे थे। वो जल कमंडल में भगवान के रहा तो वहां पर वो जल गंगा जी बन गया। भागीरथ ने तपस्या की। भगवान ब्रह्मा जी
जी ने कहा, देख भैया, मेरी तपस्या अगर करेगा तो इस गंगा का वेग बड़ा ऊंचा है, इसे पृथ्वी पर ले जाते समय पृथ्वी रसातल की ओर चली जाएगी, इसलिए इसके वेग को कौन संभाले? कहीं शंकर जी की आराधना करो। भागीरथ ने भगवान शंकर की आराधना की। शंकर जी प्रसन्न हुए, कहा क्या चाहते हो? कि प्रभु ऊपर से गंगा जी को ला रहा हूँ, उन्हें संभाल लेना। भागीरथ बोले, शंकर जी बोले ठीक है, मैं तो ध्यान में हूँ, अब जहाँ गिर जाए। भागीरथ पहुंचे, भागीरथ ने आराधना की, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को निकाला और गंगा मैया बड़ी जोर से तेज के वेग में आकर के भगवान शंकर की जटों में समा गई। अब होते तो इतने समा गए थे कि ढूंढने में परेशानी थी, जटा ऐसी थी। धीरे धीरे देखा गंगा जी जो है नहीं आ रहे, भागीरथ खड़े। शंकर जी ने नेत्र खोले, क्यों भागीरथ? कि भैया तुम्हारी जटा में गंगा जी हिरा गई है, ढूंढ रहे हैं। ढूंढ लो। प्रभु ऐसे नहीं ढूंढे, आप जाने की आज्ञा दीजिए। जैसे ही भगवान ने गंगा जी से कहा है, गंगा तुम जो है पृथ्वी पर जाओ और संसार के प्राणियों का कल्याण उद्धार करो। भागीरथ ने कहा, भागीरथ आगे आगे और गंगा मैया भगवान शंकर की जटाओं से निकल करके धीरे धीरे जो है अपने पेट को संभालती हुई चलने लगी। बोले गंगा महारानी की। यहाँ भगवान गंगा जी का अवतरण हुआ और गंगा मैया चली। भागीरथ आगे आगे, गंगा मैया पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम की तरफ आकर के, और जब देखा उनके सगल 60,000 पुत्र पड़े हुए हैं, गंगा मैया आज भी कपिल मुनि के आश्रम से मुड़ी हुई है। गंगा ने 60,000 पुत्रों का वहां कल्याण किया, उद्धार किया। भागीरथ के द्वारा गंगा जी पृथ्वी पर आई, सभी ने गंगा मैया का पूजन किया, जयकार घोष करते हुए और भगवान को प्रणाम, गंगा मैया को प्रणाम करते हुए।
ऐसे नहीं मिलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए साहब, रूप में बात